नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल अरुण में। दोस्तों आज हम लोग एलईडी टीवी एक रिपेयर करने जा रहे हैं। 32 इंच की एलजी कंपनी की है और इसके हम लोग क्या करेंगे, एक बोर्ड यूनिवर्सल बोर्ड लगाएंगे क्योंकि इसमें जो मदरबोर्ड इसकी है, इसकी मेन आईसी फॉल्टी है। तो इसमें हम लोग ये चाइना यूनिवर्सल बोर्ड जो आता है इसको हम लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी बैक लाइट ड्राइवर एक अलग से लगाया गया है, पावर सप्लाई है, टीकान बोर्ड है और मेन बोर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सारी सप्लाइयाँ इसकी देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें हम लोग जो मार्केट में बोर्ड आ रही है और काफ़ी सस्ती बोर्ड है, काफ़ी अच्छी बोर्ड है। ये बोर्ड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस टीवी में। 32 इंच की टीवी है और एलजी कंपनी की है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें यह बोर्ड हम लोग इंस्टॉल करेंगे और इस बोर्ड को कैसे लगाएंगे इसका मैं पूरा आपको यहाँ पे स्टेप टू स्टेप जानकारी दूंगा, जिससे आप भविष्य में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप इस बोर्ड को आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों इस बोर्ड के साथ में आपको एक ये आपको पैनल मिलता है, IR रिमोट लगा होता है और इसके कीज लगे होते हैं और इसमें वायर लगा होता है। और बाकी हम इसकी जो पुरानी सप्लाई है और उसको इस्तेमाल करेंगे। इसका ये रिमोट है, यहाँ पे आपको इसके साथ में मिलता है। जब आप परचेज़ करते हैं बोर्ड तो ये रिमोट भी आपको उसी के साथ में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे और इसका बैकलाइट ड्राइवर भी इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इसका हम यहाँ पे मेन बोर्ड हटा देंगे क्योंकि मेन बोर्ड ख़राब है, उसकी मेन आईसी भी ख़राब है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आती है तो इसको बोर्ड लगाने के लिए आपको इसमें कुछ ट्रिक्स अपनाने हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहें और ध्यान से इसको अच्छी तरीके से देख लें, जिससे आप इन फ्यूचर आप आसानी से इस तरीके की समस्या अगर आपको आती है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब बोर्ड पलटते हैं तो यहाँ पे आपको वोल्टेज कुछ लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो आपकी पावर सप्लाई से मदरबोर्ड के जाते हैं। वहाँ पे आपको वोल्टेज लिखा रहता है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और पावर ऑन का होता है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक जगह लिखा रहता है पावर ऑन, पी ऑन करके लिखा रहता है। तो सबसे पहले ये सेट मेरा जो है 3.3 वोल्ट सप्लाई देता है, लेकिन जो मेरा मेन बोर्ड है उसको चाहिए 12 वोल्ट जो मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इसको मैं स्टैंड बाई हटाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, ये 3.3 वोल्ट से एक 1K की रजिस्टर, ध्यान दें 1K की रजिस्टर 3.3 वोल्ट से, देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने पी ऑन जो लिखा है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे कनेक्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि दोस्तों ये आपका सेट स्टैंड बाई से रिमूव हो जाएगा और सप्लाई देगा। दोस्तों इसके बाद अब हम अपनी पावर सप्लाई से 3 वायर कनेक्ट करेंगे। पहला वायर कनेक्ट करेंगे जो इसका ग्राउंड होता है उस पर हम कनेक्ट करें, और दूसरी वायर जो है यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे ध्यान से। तो 12 वोल्ट में आप इसको दूसरी वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने ब्लैक वायर जो है ग्राउंड से कनेक्ट किया है और रेड वायर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं एक येलो वायर लेता हूँ, इसको मैं कनेक्ट करूँगा INV यानी इन्वर्टर ऑन लिखा हुआ है, वो पिन नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। तो मैं इसको इन्वर्टर ऑन को पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप 3 वायर कनेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, +12 -12 और इन्वर्टर ऑन के लिए आप 3 वायर यहाँ से कनेक्ट करके उसके बाद सप्लाई को जैसे थी वैसे लगा देंगे। इन्वर्टर बोर्ड का कनेक्शन वहाँ पे आपको लगा ही रहेगा। और ये तीनों वायर जो है लगाने के बाद आप जो आपका यूनिवर्सल बोर्ड है उसमें कैसे कनेक्शन करना है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इन्वर्टर बोर्ड आप पलट के देखेंगे तो इसमें देख पा रहे हैं, जैसा कि जूम करके मैंने दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है 2 पिन पे और 2 पिन पे ग्राउंड लिखा है, एक पिन पे लिखा ऑन लिखा है और दूसरी पिन पे लिखा है बैक लाइट ऑन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऑन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे बैक लाइट ऑन का है, सॉरी, और दूसरी पिन जो थी ADJ एडजस्ट करने के लिए थी। तो हमें एडजस्ट से कोई मतलब नहीं है, हम ऑन जो लिखा है उससे मतलब है हमें। तो वो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और 12 वोल्ट को, रेड वाली वायर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। बाकी मेरी जो वायर बचती है पीली वाली येलो कलर की, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑन। तो ऑन पे कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा बैक लाइट ऑन।
और उसके बगल में ADJ लिखा रहता है, एडजस्ट करने का होता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट। तो उससे यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं है, ये आप ऑन कर देंगे तो इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ तीनों वायर। जैसा कि मैंने बताया अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान से देख करके ही वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें एक चाहिए LVDS केबल। LVDS केबल दोस्तों ये आपको 5 पेयर की LVDS केबल है। तो इस केबल को आपको यहाँ पे लगा देना है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, रेड वायर होते हैं, उसके बाद ब्लैक वायर होता है, फिर 5 पेयर के कनेक्टर लगे होते हैं। तो यहाँ पे किसी किसी में फुल HD होता है तो उसमें अधिक पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 पेयर का है, क्योंकि आपको टिकान बोर्ड में दिखाई पड़ जाएगा कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा पैनल कितने वोल्ट का है, और दूसरी बात ध्यान देना है कि हमारी प्लस वाली सप्लाई किधर से गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से जब देखेंगे टिकान बोर्ड में, तो साइड में एक फ्यूज लगा हुआ है, और वहीं से इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई, ये 12 वोल्ट का पैनल है, तो वहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई गई है। तो इस तरीके का मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, दोबारा से कनेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों LVDS केबल हमें लगा लिया है हमने, और उसके बाद हम सेट को ऑन करके वोल्टेज आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एक बार वोल्टेज चेक करना ज़रूरी होता है। ज़्यादा वोल्टेज आ जाएंगे तो आपकी बोर्ड ख़राब हो जाएगी। तो मैं पहले यहाँ से मैं अपना माइनस पे लगा दे रहा हूँ मल्टीमीटर का, और दूसरा यहाँ पे पिन 12 वोल्ट पे देखता हूँ। तो यहाँ पे हमको जैसा कि दिखाई दे रही है 11.7 वोल्ट यानी 12 वोल्ट के लगभग सप्लाई आ रही है, और जो ऑन का सिग्नल है वहाँ पे 0 वोल्ट है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हमने इसको ऑन कर दिया है, हम ऑन करने के बाद चेक करते हैं तो यहाँ पे लगभग 4.5 वोल्ट सप्लाई आ गई है। अब ये सप्लाई आपकी इन्वर्टर बोर्ड को ऑन कर देती है। जैसे ही ये सप्लाई इन्वर्टर बोर्ड को ऑन करेगी, आपकी डिस्प्ले जो है स्क्रीन आ जाएगी, जल जाएगी डिस्प्ले। तो ये सारे काम आपको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक कर लेने हैं। अब दोस्तों एक काम इसमें और बचता है रेजुलेशन सेटिंग का, क्योंकि हर पैनल का अलग अलग रेजुलेशन होता है। तो उसको कैसे सेट करना है मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप जब सेट को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑन करने के बाद आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अब इसमें रेजुलेशन के लिए दोस्तों आपको कोड डालना पड़ता है। तो अलग अलग बोर्ड की अलग अलग कोड होती है। इस बोर्ड में दोस्तों क्या करना है, आपको इनपुट 31181 इस तरीके का कोड डालेंगे तो ये आपका डिस्प्ले यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हमने जब देखा, जब हमने सेट को ऑन किया तो हमारा सेट जो है ब्लैक स्क्रीन आ रहा था दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आने पे आपको क्या करना होता है, कोड जो है रेजुलेशन कोड चेंज करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट 031181। अगर नहीं आता है तो लास्ट का डिजिट आपको बदलते रहना, 8283 करके आपका सिस्टम आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें।